अक्सर अपने घर में कई बार हम ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमारे घर में पैसे को पानी की तरह बाहर बहा कर दे जाती हैं। देखने में हालांकि वो गलतियां छोटी मोटी हो सकती हैं, लेकिन उनके जो नेगेटिव रिजल्ट होते हैं बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। अक्सर कई बार हम जाने में अनजाने में भूल चूक में अपने घर में ऐसे कुछ गलत काम करते हैं जिसके कारण हमारे घर में पड़ा हुआ पैसा बाहर जाने लगता है। आज मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी गलतियां, कुछ ऐसी बातें जो आपने अपने घर में बिल्कुल भी नहीं करनी है अगर आप चाहते हैं सदा सदा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में रहे। क्योंकि हमारे पास काफी सारे भक्तों के कमेंट, उनके प्रश्न मेल पे भी आते हैं कि शास्त्री जी, घर में पैसा टिकता नहीं है। ऐसा क्या दोष हमारे घर में बन रहा है जिसके कारण अच्छा खासा पैसा कमाने के बाद भी घर में पैसे की तंगी चलती रहती है। होती है कुछ ऐसी गलतियां जिनको कई बार आप नजरअंदाज कर देते हैं या अक्सर जिनके बारे में आपको नहीं पता होता। तो मेरी आज कोशिश रहेगी कि आपको संपूर्ण डिटेल से मैं आपको बताऊं कि आपको अपने घर में क्या कार्य करने हैं जिससे हमेशा हमेशा माता लक्ष्मी का वास आपके घर में रहे, पैसे का वास हमेशा आपके घर में रहे। और आज के इस एपिसोड में मैं बताने वाला हूं उन गलतियों के बारे में जो भूल कर भी आपने अपने घर में नहीं करनी है। अगर आप इन गलतियों को अपने घर में करोगे तो कभी भी आपके घर में पैसा नहीं टिकेगा। नमस्कार साथियों, मैं पंडित नितिन शास्त्री आज के इस नए एपिसोड पर आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। हमारी कोशिश रहती है कि हर एपिसोड में आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी हम लेकर के आते रहें। ऐसी ही कुछ जानकारी आज के इस एपिसोड में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को आज का यह एपिसोड बेहद पसंद आने वाला है। मेरे प्यारे भक्तजनों, हमारी कोशिश, हमारी मेहनत यही होती है कि जो भी जानकारी हम आपके लिए लेकर के आए उस जानकारी से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो, ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। अक्सर आज के टाइम में सबसे बड़ी जो हमारी नीड है वो है पैसे की नीड। पैसा कमाना तो हर कोई चाहता है और हर कोई अच्छा खासा पैसा कमा भी लेता है, लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है पैसे की सेविंग्स। घर में पैसा कैसे टिके, बचत कैसे हो, पैसे की तंगी ना हो, इसके लिए क्या काम करने चाहिए। अक्सर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आते हैं। हम अपने पर्सनली तौर पर भी उनको गाइड करते हैं, उनको सुझाव देते हैं और बहुत खुशी होती है कि बताए गए उपायों से उनको बहुत जल्दी रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी भक्तजनों को जो कार्य बताने वाला हूं इनको आपने बड़ा ध्यान से सुनना है। और अगर आप चाहते हैं कि सदा सदा के लिए आपके परिवार में पैसे की बचत रहे, कभी भी आपके घर में धन की तंगी ना हो, तो आपको आज का यह एपिसोड पूरा देखना चाहिए। एपिसोड को हम स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का निशान जरूर दबा लें, जिससे आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए अब माता रानी को नमस्कार करते हुए आज के एपिसोड की शुरुआत करेंगे। जय माता की। तो मेरे प्यारे साथियों, घर में पैसा नहीं टिकता या आपके घर में बीमारी चल रही है या घर में कोई किसी तरह का लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई कोर्ट केस हो गया, किसी ना किसी तरह से आपके घर का जो पैसा है वो वेस्ट जा रहा है, व्यर्थ जा रहा है। चाहे वो बीमारी में हो, चाहे वो किसी कोर्ट कचहरी के केस में हो, चाहे बाहरी लड़ाई झगड़े में हो, किसी भी तरह से, तो इसका सीधा सीधा अर्थ है आपके घर में कहीं ना कहीं नेगेटिविटी का दोष बहुत ज्यादा बन रहा है। अगर आपके घर में बहुत ज्यादा नकारात्मकता बनी हुई है तभी आपके घर में पैसा नहीं टिकता। आप अपने घर में कुछ ऐसे काम कर रहे हो, ऐसी गलतियां कर रहे हो जिसके कारण हमेशा आपके पास पैसे का अभाव रहता है।
हमारे देवी देवताओं की कृपा, हमारे इष्ट देवता, हमारी कुल देवी की कृपा हमारे ऊपर होना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हो हमारे घर में कभी पैसे की कमी ना रहे। तो साथियों, अब जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसको बड़ा ही ध्यान से आपने सुनना है, और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि एपिसोड को देखने के बाद इसको शेयर जरूर कर दें, क्योंकि आपका एक शेयर वीडियो अन्य लोगों तक भी पहुंचाता है जिनको इसकी जरूरत होती है। तो चलिए अब आज का विषय शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है घर में टूटी फूटी वस्तुओं का प्रयोग करना। अगर आप अपने घर में टूटी हुई कुर्सी, टूटे हुए मेज या टूटा हुआ पलंग, किसी भी तरह से अगर आप अपने बैठने वाले या सोने वाला जो आपका स्थान है उसको अगर आप टूटा फूटा हुआ प्रयोग कर रहे हैं, मान लीजिए एक कुर्सी पर आप अपने घर में बैठते हैं और वो कुर्सी कहीं से खंडित है, टूटी हुई है, उसको आप यूज कर रहे हैं, काफी टाइम हो गया, तो तैयार रहिए, आपके घर में पैसे की तंगी आने वाली है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि टूटी हुई वस्तुओं को कभी भी घर में नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से घर में दुर्भाग्य आता है, घर में बहुत ज्यादा संकट आता है। तो आज से ही, अभी से अगर आप अपने घर में किसी टूटी फूटी वस्तु का प्रयोग कर रहे थे तो उसको तुरंत अपने घर से बाहर करिए, या फिर अगर आप उसको रिपेयर करवा सकते हैं तो आप उसको रिपेयर करवाइए, लेकिन टूटी हुई अवस्था में उसको यूज आपने नहीं करना है। बात करते हैं अगले फैक्टर के बारे में। तो अगला जो पॉइंट है, अपने घर में कभी भी जाले मत लगने दें। अगर आपके घर में जाले लगे रहते हैं, अच्छी तरह से आप सफाई नहीं करते, जहां तहां सामान बिखरा रहता है, किसी को सफाई की कोई परवाह नहीं है, तो अब आप तैयार रहिए कि आपके घर में बीमारी का संकट आ सकता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि जिन घरों में साफ सफाई नहीं होती, जिन घरों में अक्सर जाले लगे रहते हैं और सामान रखने का कोई एक जगह ठीक से ढंग नहीं है, तो ऐसे घरों में कभी भी कोई पैसा आसानी से नहीं टिकता। ऐसे घरों में पैसा ज्यादातर बीमारी पर जाता है। तो अगर आप चाहते हैं आपके घर में बीमारी ना आए, आपके घर में किसी तरह का कोई रोग ना आए, एक नियम बना लें कि हफ्ते में एक दिन, शनिवार का लगा लीजिए, शनिवार के दिन आपने अपने सारे घर की अच्छी तरह से सफाई करनी है। विशेष रूप से शनिवार के दिन आपने चेक करना है कि आपके घर में कहीं पर जाले तो नहीं लगे हैं। अगर कहीं पर जाले लगे हैं तो उनको अच्छी तरह से आपने निकालना है, अच्छी तरह से अपने घर की सफाई करनी है। साथियों, हमारे शास्त्रों में भी ऐसा बताया गया है कि माता लक्ष्मी उन्हीं घरों में आसानी से प्रवेश करती है जिन घरों में विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। अगर आप अपने घर में अच्छी तरह से साफ सफाई रखते हैं, जो चीजों का जो जहां पर ढंग है वहां पर रखते हैं, सारी चीजें आपके घर में सुव्यवस्थित तरीके से हैं, तो आपके घर में कभी भी पैसे की कोई कमी नहीं हो सकती। बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में, बंद पड़ी हुई घड़ियां। जी हाँ, अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से बंद पड़ी हुई घड़ियां हैं तो यह भी सीधा सीधा आपके लक से कनेक्ट होता है, सीधा सीधा आपके जीवन से कनेक्ट होता है। जिस तरह से एक घड़ी बंद हो जाती है, अगर आप उसको अपने घर में रखे रहने देते हो तो आने वाले समय में वह बंद घड़ी आपके लिए भी जो सफलता के दरवाजे हैं उनको बंद करने का रास्ता लेकर के आती है। आपके तरक्की के जो रास्ते हैं उनको बंद करने का मार्ग खोलती है। तो इसलिए आपने कभी भी अपने घर में कोई भी बंद घड़ी नहीं रखनी है, ना ही कोई खराब घड़ी रखनी है। अगर आपके घर में कोई घड़ी ऐसी है जो बंद पड़ी है, या तो आप उसमें सेल डलवाइए या फिर उसको अपने घर से निकाल बाहर करिए, क्योंकि बंद घड़ी हमेशा आपके दुर्भाग्य को बढ़ाने वाली होती है। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला पॉइंट है बंद पड़े हुए ताले या ऐसे ताले जिनकी चाबी गुम हो चुकी है। साथियों, अक्सर ज्यादातर मैंने भी कई लोगों के यहां देखा है कि
अनयूज्ड ताले जो खराब हो चुके हैं या ऐसे ताले जिनकी चाबियां गुम हो चुकी हैं, लोग इनको अपने घर में ही रखा रहने देते हैं। बहुत बड़ी गलती करते हैं। अगर हम अपने ज्योतिष शास्त्र की बात करें, अगर हम वास्तु शास्त्र की बात करते हैं, तो जिन घरों में एक या एक से अधिक बंद पड़े हुए ताले या खराब ताले या ऐसे ताले जिनकी चाबियां गुम हो चुकी हैं, अगर वो ऐसे तालों को घर में रखते हैं, तो ऐसा करने से घर में बहुत बड़ा संकट आता है। घर में पैसे की बहुत ज्यादा कमी आती है। तो इसलिए आपने अपने घर में भूल कर भी यह गलती नहीं करनी है। जितने भी खराब ताले आपके घर में पड़े हैं, उनको जल्दी से निकाल आप बाहर करिए। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो आपने अपने घर में जूते और चप्पलों के लिए एक विशेष स्थान जरूर बनाना है। अक्सर कई बार देखा जाता है, कई घरों में ये आदत होती है कि बाहर से आए जूते चप्पल इधर उधर ही निकाल कर डाल दिए। ऐसा करने से भी कहीं ना कहीं आप अपने घर में बहुत ज्यादा वास्तु दोष को बढ़ा रहे होते हो। आप कोशिश करिए कि जूते या चप्पलों के लिए आप लकड़ी का एक छोटा सा रैक बनवा लीजिए। अपने घर में जब भी आप हो, तो कोशिश करें उन जूते और चप्पलों को आप उस रैक में रखें, और जब आप बाहर जाएं तो वहां से आप उनको निकाल करके डाल सकते हैं। साथियों, अगर आप अपने घर में जूते और चप्पल बाहर ही निकाल करके रैक में रखते हो, और अगर अपने घर में आप बिना चप्पल के भी घूमते हो, तो ऐसा करने से भी सुख शांति घर में रहती है। घर में हमेशा बरकत रहती है। घर में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा अपने घर में आप सुबह सुबह जब भी घर की महिलाएं झाड़ू पोछा करती हैं, तो पोछा लगाने वाले जल में थोड़ा सा नमक भी डाल लें। ऐसा करने से अगर घर में किसी प्रकार का कोई वास्तु दोष बन रहा है, तो वह वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। मूव करते हैं अगले पॉइंट की तरफ। घर में जो छोटे बच्चे हैं, वो इस बात को विशेष रूप से सुने, उनके लिए विशेष रूप से पॉइंट है। घर के जो छोटे हैं, सुबह उठ करके अगर वो अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, और ये नहीं है कि मैंने प्रयोग बताया है कि 5 दिन 7 दिन 21 दिन करना है। ये एक रूटीन बनाएं आपके परिवार की सुख शांति के लिए। घर के जो छोटे हैं, सुबह उठ करके सबसे पहला कार्य जो करें, अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके चरण स्पर्श करें, उनको नमस्कार करें। ऐसा करने से घर में कभी भी दुर्भाग्य नहीं होता और प्रेम हमेशा घर में बना रहता है। तो साथियों, इस तरह से यह मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अपने घर में सुख शांति रख सकते हो, किन बातों से आपको अपने घर में बचना चाहिए। टूटी फूटी चीजों का प्रयोग ना करें और किसी भी तरह का कोई ऐसा गलत काम ना करें जिससे आपके घर में दुर्भाग्य आए, बीमारी आए। मैं आशा करता हूं जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना वह प्रश्न हमसे पूछ सकते हैं। प्यारे दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे अगले एपिसोड में मुलाकात होगी किसी और नए विषय के साथ, लेकिन उससे पहले आने वाले लोहड़ी, मकर संक्रांति की आप सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मकर संक्रांति का यह पर्व आप सभी भक्तों के जीवन में नई नई खुशियां लेकर के आए और साल 2022 में आपके वे सारे कार्य बने जो साल 2021 में आपके बन नहीं सके। ऐसी ही माता रानी से हमारी प्रार्थना है। अब आपसे मुलाकात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी वक्त हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और सदा माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय माता की।